नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रश्नकाल यानी कि वो सवाल जिनका पूछा जाना बेहद जरूरी है। और आज का सवाल देश के 3 बड़े राज्यों से जुड़ा हुआ है। 2 राज्य तो हिंसा की चपेट में है, जबकि तीसरा राज्य चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। हम बिहार, बंगाल और कर्नाटक की बात कर रहे हैं। इन तीनों राज्यों में हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी जा रही है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव होंगे, 1 साल से कम का वक्त बचा है। इसीलिए क्या पक्ष क्या विपक्ष सत्ता तक पहुंचने के लिए हर पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को भुना रही है। कहीं हिंसा को हिंदुत्व के साथ जोड़ा जा रहा है, तो कहीं एक समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देना हिंदुत्व का मुद्दा बन गया है। सवाल उठता है कि विकास का राग अलापने वाली राजनीतिक पार्टियां चुनाव से ठीक पहले अपना रंग क्यों बदलने लगती है? उन्हें सत्ता शिखर तक पहुंचने के लिए हिंदुत्व की जरूरत क्यों पड़ती है? विरोधी सरकार पर आरोप लगाते हैं और सरकार विरोधियों पर पलटवार करती है। इन सब के बीच अगर कोई मारा जाता है तो वो है आम वोटर, जो चुनाव में मुद्दों के भंवर में खोसा जाता है और विकास के असल मुद्दे से भटक जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज इसी सवाल का जवाब प्रश्नकाल में खोजेंगे, लेकिन ये खास रिपोर्ट है। ये 3 तस्वीरें देश के मौजूदा हालात को बयां कर रही हैं। रामनवमी के बाद से बिहार लगातार दंगों की आग में जल रहा है। नवादा में मूर्ति तोड़े जाने के बाद आग भड़क गई। बंगाल के आसनसोल में हुई हिंसा के बाद राजनीति गर्म है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं और कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले वोटरों को अपनी तरफ लाने के लिए हर पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। ये तीनों तस्वीरें अलग अलग राज्यों की जरूर है, लेकिन इनकी डोर एक ही है और वो है हिंदुत्व की राजनीति। अगले लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है और जैसे जैसे साल 2019 करीब आ रहा है, हिंदुत्व की गूंज राजनीतिक बयानों में गूंजने लगी है। हिंसा से लेकर मठों तक हर जगह हिंदुत्व राग अलापा जा रहा है। भेद के आधार पर दूसरों को चूसकर खाना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। मोहन भागवत जी पूरी तरीके से रामनवमी को डिजाइन कर करके वो गए हैं कि किस प्रकार से दंगा फसाद करना है। राहुल गांधी वोट के खातिर गुजरात के अंदर जनेऊ पहने। इट्स ओनली द मेजॉरिटी कम्युनिटी विच इज गेटिंग इफेक्टेड। चुनाव से ठीक पहले हिंदुत्व कैसे मुद्दा बन रहा है, या यूं कहें कि मुद्दा बनाया जा रहा है, उसे समझने के लिए आपको देश के 3 राज्यों के हालात से वाकिफ कराना जरूरी है। सबसे पहले बिहार की तस्वीरें और वहां से आने वाले बयानों को देखिए। ये तस्वीरें बिहार के नवादा जिले की। यहाँ एक मूर्ति तोड़े जाने के बाद माहौल गर्म हो गया। 2 समुदायों के बीच आगजनी और हिंसा का दौर शुरू हो गया। बिहार में रामनवमी के दिन से हिंसा का जो दौर शुरू हुआ, वो अब तक थमा नहीं। औरंगाबाद, भागलपुर, समस्तीपुर और मुंगेर के बाद हिंसा की आग नवादा को जला रही है। नीतीश सरकार लाचार दिख रही है। इस वक्त नेताओं और सरकार को लोगों की चोट पर मरहम लगाना चाहिए, तो बिहार में पक्ष विपक्ष के नेता हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं। सबसे पहले बिहार के फायरब्रांड नेता और नवादा से सांसद गिरिराज सिंह को सुनिए। उन्होंने पूरी हिंसा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। कर्नाटक का चुनाव आ रहा है और उसमें राहुल गांधी वोट के खातिर गुजरात के अंदर जनेऊ पहने, मंदिर मंदिर घूमे। कभी केरल गया तो गौ हत्या कराया। उनके लोगों ने बीफ मीट का पार्टी दिया। अब कर्नाटक में हिंदुओं को बांट रहे हैं और ममता बनर्जी के साथ हो रहे हैं। देश में किसी को आज की तारीख में ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ खड़े हों। राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर गिरिराज सिंह कुछ न बोले, लेकिन कांग्रेस को लपेट लिया। जनेऊ से लेकर गौ हत्या तक हर वो आरोप लगाया जो हिंदुत्व के एजेंडे को हवा देगा। गिरिराज के वार पर पलटवार किया तेजस्वी यादव ने।
कभी नीतीश के बाद सरकार में नंबर 2 रहे तेजस्वी ने इस बार न नीतीश पर निशाना साधा न मोदी पर। उन्होंने सीधा हमला बोला मोहन भागवत पर। कुछ दिन पहले मोहन भागवत आए हुए थे यहाँ बिहार में, 14 दिनों के लिए यहाँ आए थे। 14 दिन में यही ट्रेनिंग देके गए थे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मोहन भागवत जी का बिहार में आने का एजेंडा क्या था। ये पूरी तरीके से रामनवमी को डिजाइन कर करके वो गए हैं कि किस प्रकार से दंगा फसाद करना है। तेजस्वी ने मोहन भागवत को बिहार में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड करार दिया। आमतौर पर तेजस्वी का गुस्सा नीतीश सरकार और मोदी पर निकलता था, लेकिन इस बार निशाना बदल चुका है। हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर पर तेजस्वी ने सीधा तीर चलाया है। तेजस्वी के बयान को कांग्रेस का भी साथ मिला। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने आरोप लगाया कि बिहार में जारी हिंसा पूरी प्लानिंग से अंजाम दी गई। ये पूरा प्रोपोगंडा है और ये प्लानिंग से है। ये अचानक से इस तरह के दंगे नहीं हो रहे हैं। क्या वजह है कि बिहार में आज तक रामनवमी में इस तरह से सांप्रदायिकता नहीं फैलाई गई? जैसे बीजेपी का अलायंस नीतीश जी से होता है और जिस तरह से इनके कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल के मिनिस्टर और उनका बेटा इन्वॉल्व हो रहा है। कुछ लोग हैं जो दोनों तरफ से आप कह सकते हैं 1000 इधर मैनेज किया हुआ, इन्होंने इधर मैनेज किया हुआ है। रंजीत रंजन किस प्लानिंग की बात कर रही हैं? क्या बिहार को जानबूझकर दंगे की आग में धकेला जा रहा है ताकि 2019 में इसका फायदा उठाया जा सके? बिहार से आ रही तस्वीरों और नेताओं के बयानों को सुनने के बाद इंडिया न्यूज कुछ अहम सवाल उठा रहा है। बिहार चल रहा है, लेकिन कोई भी नेता भाईचारे की बात क्यों नहीं कर रहा? बिहार में हो रही हिंसा अब तक कैसे जारी है? इसका फायदा किसे मिल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2019 तक जलता रहेगा बिहार? बिहार से सटे बंगाल का हाल भी कमोवेश वैसा ही है। यहाँ आसनसोल में दंगा जरूर रुका है, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं। इस मामले पर राजनीति अभी भी जारी है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आज इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान राज्य की ममता सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में बहुसंख्यक आबादी डर डर के जीने को मजबूर है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ दिखाया जा रहा है कि 95% केसेस में इट्स ओनली द मेजॉरिटी कम्युनिटी विच इज गेटिंग इफेक्टेड, उनके घर जलाए जा रहे हैं। वो 30% वाले खेल जो आग से खेलने की जो वातावरण पिछले 6 साल से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ये एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से जो आग से वो खेल रही है, आज उसी आग से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कभी ना कभी जलेगी। सुना आपने, बाबुल सुप्रियो सीधे सीधे ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। आपको याद होगा, जब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया, जवाब में बीजेपी ने विरोधियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का हमला किया। बाबुल सुप्रियो उसी राजनीति को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। जो मिसक्रिएंट्स है, जो गुंडे हैं, भले वो टीएमसी के हो, माइनॉरिटी मेजोरिटी जो भी हो, वो आते हैं, परपेट्रेटर्स आग जलाते हैं, दुकानें जलाते हैं, घर जलाते हैं, लोगों का खून खराबा करते हैं, कटारी भुजाली चलाते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं। वो 1.5 घंटा उनको इम्यूनिटी दिया जाता है। जब वो वापस चले जाते हैं, उसके बाद जो है पुलिस ओवर एक्टिव हो जाता है। एक डीसीपी लेवल का, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के लेवल का किसी का हाथ चला जाता है बॉम्ब से, और एक टीयर गैस तक का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कौन सा अपीजमेंट पॉलिटिक्स है? ये बाबुल सुप्रियो के आरोपों को राज्य कांग्रेस का समर्थन मिला है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने बाबुल सुप्रियो पर कुछ न बोलते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा है। बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है, ये बंगाल में विपक्ष दलों को, हर नेताओं के खिलाफ सारे फिजूले इल्जाम लगाकर फंसाना, ये सरकार की एक अपना तरीका है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बाद इंडिया न्यूज कुछ जरूरी सवाल पूछ रहा है। जब राज्य हिंसा की चपेट में था तो ममता बनर्जी दिल्ली में राजनीति क्यों कर रही थी? बार बार बंगाल से हिंसा की खबरें आती हैं, लेकिन राज्य सरकार कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही? विरोधी दल आग बुझाने की जगह तुष्टीकरण के आरोप लगाकर आग भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या 2019 तक सुलगता रहेगा पश्चिम बंगाल? अब
बिहार और बंगाल से सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक के हालात देखिए। यहाँ चुनाव से पहले का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह फिर 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर है। शाह मैसूर के सुत्तूर मठ में श्री वराटेश्वर स्वामी से मिलने पहुंचे। सुत्तूर मठ लिंगायतों का मठ है। शाह का इस दौरे के जरिए लिंगायत समुदाय को साधने की जुगत माना जा रहा है। लिंगायत समुदाय के जरिए कर्नाटक चुनाव में हिंदुत्व तो बड़ा मुद्दा बन चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने इसका आगाज भी कर दिया। दरअसल कांग्रेस सरकार ने चुनाव से ठीक पहले लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने का चुनावी कार्ड खेला था, लेकिन इस कार्ड को मोहन भागवत ने आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति करार दे दिया। रिलीजन इस शब्द को लेकर और एक ही धर्म मानने वाले हम सब लोग अब संप्रदाय में भी बट रहे हैं और बांटने वाले तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनको उनका आसुरी धर्म निभाना है। भेद के आधार पर दूसरों को चूसकर खाना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस धर्म है। मोहन भागवत के इस बयान के बाद लिंगायतों का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। आरएसएस प्रमुख के इशारे को समझते हुए अमित शाह लगातार लिंगायत समुदाय से जुड़े मठों और धार्मिक गुरुओं से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के इस अल्पसंख्यक कार्ड को चुनौती देना अमित शाह के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी करीब 17% है। लिंगायतों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बीएस येदियुरप्पा को बनाया है, जो खुद लिंगायत है। बीजेपी को डर है कि अगर कांग्रेस लिंगायत समुदाय को हिंदुओं से तोड़कर अलग ले गई तो उसका बड़ा वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। कर्नाटक दक्षिण भारत में बीजेपी का द्वार है। बीजेपी किसी भी हालत में इस दरवाजे के जरिए तमिलनाडु और केरल तक जाना चाहेगी। अमित शाह की चाल को समझते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हिंदू होने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि अमित शाह हिंदू हैं या जैन, इसे साफ करना चाहिए। राहुल गांधी ने भी बीजेपी के हिंदुत्व मुद्दे के खिलाफ घेराबंदी कर दी है। राहुल 2 महीने में 4 बार कर्नाटक दौरे पर गए हैं और हर बार वो किसी न किसी बड़े मंदिर में दर्शन करने जरूर जाते हैं। राहुल कहीं हिंदुत्व का मुद्दा ले न उड़े, इसीलिए अमित शाह भी हर मठ, हर मंदिर में सिर झुका रहे हैं। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मिजोरम में चुनाव होने हैं। इनमें से 3 राज्यों में बीजेपी का शासन है, जबकि 2 राज्यों में कांग्रेस का राज है। इन चुनावों को साल 2019 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, इसलिए कोई भी पार्टी हारने को तैयार नहीं, फिर चाहे देश को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। देखा आपने, कहीं हिंसा और कहीं चुनाव, कोई भी मौका हो, राजनीतिक पार्टियां अपना एजेंडा सेट करने में पीछे नहीं रहती। उन्हें जनता से ज्यादा मुद्दों की चिंता है और इस बार का मुद्दा हिंदुत्व बना है, जिसे 2019 के चुनाव तक खींचने की पूरी कोशिश की जाएगी। दिल्ली से रजत राकेश टंडन और संजय शर्मा के साथ राकेश सिंह, नवादा, इंडिया न्यूज, पटना। साल 2019 में हिंदुत्व मुद्दा बनता है या नहीं, ये कुछ दिनों में और साफ हो जाएगा, लेकिन अगले साल हिंसा बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा। देश के कई राज्य और तमाम शहर इस साल हिंसा का शिकार हुए। कहीं तिरंगा यात्रा निकालने पर हिंसा हुई तो कहीं पर छोटी सी बात पर बवाल मच गया। इन घटनाओं से नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आम आदमी जरूर बर्बाद हुआ। दंगों की ये तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों और शहरों की हैं। दंगों की आग में देश किस तरह सुलग रहा है और उपद्रवियों के काले मंसूबे कैसे कामयाब हो रहे हैं, तस्वीर दर तस्वीर देखिए। सबसे पहले बिहार। दंगों की आग में सुशासन की चिता जल रही है। नीतीश का बिहार उपद्रवियों के आगे लाचार दिख रहा है। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और लूट का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। चारों ओर मचे कोहराम की ये तस्वीरें बिहार के मुंगेर की हैं। मुंगेर में कोहराम मचा था और इन्हें रोकने में प्रशासन के पसीने छूट गए। बिहार में सांप्रदायिक दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं खड़ा हूं नवादा के उसी स्थान पर जहां पर बजरंगबली की मूर्ति को सुबह तोड़ा गया और यहां पर जैसे ही लोग सुबह उठे और जब यहां पर देखा कि मूर्ति को तोड़ा गया है तो वैसी स्थिति में लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और उसके बाद
दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई। पुलिस को यहाँ पर भागलपुर में हालात पहले ही बदतर हो चुकी हैं। औरंगाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान बवाल मचा। इक्का दुक्का उपद्रवियों का खामियाजा देखिए। 100 से ज्यादा दुकानें लूटी जा चुकी हैं। 10 से ज्यादा दुकानें और 2 दर्जन से ज्यादा बाइकें भी फूकी जा चुकी हैं। सवाल ये है कि दंगाइयों के आगे प्रशासन लाचार क्यों रह जाता है। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं नहीं जाइए, बने रहिए हमारे साथ।